भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह को बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पे टीका लगाकर रक्षा का वचन मांगती है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं और राखी कहते हैं। यह एक हिंदू का बहुत बड़ा त्यौहार है जो श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग व्यस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। एक बार सबसे पहले आप लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी भाई बहनें सब हो, सारे लोग को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ आज है रक्षाबंधन का दिन। तो सुबह सुबह 6 बजे मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद रात को क्या होता है ना, रात को जितने भी कपड़े सब जो धुलते हैं ना, वो मैं ना जो नहीं सूखता है परी का ना, वो मेरा जो पलंग है ना, वहाँ पे जो साइड में जो होता है ना, ऊंचा टाइप का जो होता है किनारे वाला, उस पे मैं दे देती हूँ। क्योंकि सामने जो फ़ैन जो नीचे वाला चलता है ना, उससे सारे कपड़े सब सूख जाते हैं। तो रात को मैं डेली वहीं दे देती हूँ, परी का जितना भी होता है जो नहीं सूखता है, और सुबह मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं उठते उठते। परी भी यहाँ पे उठ चुकी है, मैं भी उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे दुपट्टा सब जो रात को यहाँ पे जो मेरा बेड पे ही रह जाता है ना, जो मैं सुबह लेके उठती हूँ, तो वो सारे मैंने फोल्ड कर दिए। और यहाँ बेटी मेरी मुझसे मेरे साथ ही खेल रही है। तो सुबह सुबह होता है ना, नींद पूरी हो जाती है ना, तो बच्चे लोग का भी ना मूड ना पूरा फ्रेश होता है। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों, तो मैं अपना बेड ठीक करूँगी। सोने के उठने के बाद ना, सबसे पहले हम लोग का यही ड्यूटी होता है कि हम लोग अपना बेड सही कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो मेरी बेटी मेरी कितनी हेल्प कर रही है। और उठने के बाद क्या होता है ना, कभी कभी परी सोई भी रहती है, तो फिर मैं ना बेड ना बाद में सही करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी अभी उठ चुकी है, इसीलिए मैं ना बेड को अभी ही सही कर दूँगी। और मेरी हेल्प करने के लिए मेरी बेटी है ही, क्योंकि बेटियां जो होती है ना, वो माँ की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो आप लोग को भी पता होगा, जिनकी भी बेटी होगी ना, उनको पता होगा कि बेटी जो होती है ना, वो कितनी मतलब हर एक चीज़ में ना माँ का बहुत ज़्यादा साथ देती है, हर एक चीज़ में। और माँ के लिए ना सबसे पहला जो दोस्त होती है ना, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, तो वो बेटियां ही होती है जो माँ का हमेशा साथ देती है, हर एक चीज़ में, सुख हो चाहे दुख हो। तो यहाँ पे सारे बेड मैंने बेडशीट को मैंने ठीक से कर लिया हो। और यहाँ पे जितने लोग नहीं है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे तकिया है। तकिया ना बहुत ज़्यादा है, मतलब 6-7 तकिया है। तो बहुत पहले का भी तकिया है, न्यू भी तकिया है, इसमें छोटा वाला तकिया परी का भी है। तो सारे तकिए सब मिला कर ना बहुत ज़्यादा तकिया हो जाता है। तो बेड पे ना उतना जगह नहीं है, इसीलिए ना कभी कभी वो होता है ना कि दोनों साइड हम लोग तकिया रख देते हैं, इस साइड भी उस साइड भी, ताकि मतलब देखने में ना बहुत ज़्यादा भरा भरा जैसा ना लगे। और ज़्यादातर क्या होता है ना, बेडशीट के साथ मैचिंग जो तकिया का खोल होता है ना, वो ज़्यादातर हम लोग के घर में नहीं लिया जाता है। मतलब जब भी लेते हैं ना, तो कभी तकिया का खोल लिया है तो बेडशीट नहीं, बेडशीट लिया है तो तकिया का खोल नहीं, ऐसे मेरे घर हमेशा अक्सर होता है। और बहुत सारी मिडिल क्लास के जितनी भी फैमिली है ना, सब लोग के साथ ऐसा ही होता ही होगा, कि बहुत कम ही होंगे वो जिनके घर मैचिंग मतलब तकिया का खोल रहता होगा। मेरे घर तो नहीं रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ सबसे मैंने पापड़ छान लिया है। तो पापड़ अभी तेल ना अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ था, इसलिए पहला जो पापड़ था ना, वो थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं छनाया था। और तेल जब तक अच्छे तरीके से जलता नहीं है ना, गर्म नहीं होता ना, तब तक पापड़ अच्छे तरीके से नहीं छनाता। या तो चिप्स भी आप छान रहे हो, तो तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने दो उसके बाद ही। और मैं क्या करती हूँ ना, मुझे लगता है कि गर्म हो गया, उसी चक्कर में मैं ना पहले ही डाल देती हूँ तेल में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चिप्स को भी छान लिया है, क्योंकि आज भी ना चिप्स मतलब चिप्स का सीज़न भी चल ही रहा है। और चिप्स अभी चलेगा भी, अभी तो पूरा मतलब साल बाकी ही है। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी चिप्स बहुत सारा है, अभी बहुत चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिर्ची से छौंका लगा दिया है। और मिर्ची से छौंका लगाने के बाद मिर्ची अच्छे तरीके से जल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें भिंडी डाल दी हूँ, और भिंडी का आज भुंजिया बनेगा। ज़्यादातर क्या होता है ना कि प्याज डाल के भुंजिया मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी ना सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरे साइड मेरी चढ़ी हुई है सब्जी। और यहाँ पे दही मैं डाल दूँगी, दही डालना था मुझे, तो दूध मैं गर्म चढ़ाई हूँ। और परी खेल रही है। तो यहाँ पे दूध को मैं हल्का ही गर्म कर लूँगी। और दूसरे साइड मेरी सब्जी चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हल्का गर्म मेरा दूध हो चुका है। जितना दूध मतलब गर्म होता है ना, उससे ज़्यादा उसका जो मतलब उसका जो बर्तन होता है ना, वो गर्म हो जाता है।
तो बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसी कारण से दूध भी लगता है बहुत ज़्यादा गर्म है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा अच्छे तरीके से चम्मच से इसको चला ले रही थी। और दूध अगर दही डालते हो ना, अगर कम हल्का गर्म होता है तो उसको ना सबसे अच्छे तरीके से क्या होता है ना, उसको आप हाथ से ना अच्छे तरीके से मिला लेते हो ना, तो वो दही ना बहुत अच्छा तरीके से जमता है। पूरा जो होता है ना, मतलब थोक जैसा होता है ना, उस टाइप का जमता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन की थोड़ी सफाई कर लूँगी खाना बनते-बनते। और खाना बनते-बनते ना सफाई कर लेने से ना एक बैग मतलब किचन ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। कितने लोग का आदत है कि किचन बीच मतलब गैस ना बीच-बीच में आप लोग साफ़ करते रहते हो। मेरा तो आदत है, मैं हमेशा ना बीच-बीच में गैस को साफ़ करती ही रहती हूँ। तो मतलब इसी की वजह से ना लास्ट में ना गैस थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो वो मैं फटाक से साफ़ कर लेती हूँ। मेरा एक साइड सब्ज़ी चढ़ा हुआ है और दूसरे साइड जो गैस था ना वो खाली हो चुका है, तो मैं उसको ना अच्छे तरीके से उसका जो चूल्ही होता है ना, चूल्हा को हटा के और पोंछ ली हूँ। फिर टेल्स जो नीचे था ना उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ ही कर लिया है, क्योंकि एक ही चूल्हा साफ़ करना रहेगा तो फिर आसानी से तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ रक्षाबंधन के दिन सुबह-सुबह ना खाना मतलब सादा ही खाना हम मैंने बनाया था। चावल, दाल, आलू की भुजिया और भिंडी की भुजिया, पापड़ और फिर रोटी। उसके बाद तैयार कर दिया था यहाँ पे मैंने थाली रक्षाबंधन राखी की। तो मैं तो राखी बांधूँगी नहीं और मेरे ना मतलब पेट में ना चूहा कूद रहे थे। तो 10 बज चुके थे, मैंने खाना खा लिया है और फिर यहाँ पे मैंने राखी का थाली जो है ये मैंने तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे ये थाली मैंने तैयार किया अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे परी बांधेगी नाना को अपने राखी, क्योंकि मतलब रक्षाबंधन जो होता है ना, जो मतलब भाई या तो नाना या तो नानी, जो भी आपका ना रक्षा करते हैं, जो भी आपकी हर एक चीज़ में आपका साथ देते हैं, आपको जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद हो आप उनको राखी बांध सकते हो। तो मतलब रक्षा का जिससे उम्मीद होता है ना, उन्हीं को राखी बांधा जाता है। और ये नहीं है कि आपका रक्षा भाई ही करे या तो कोई भाई को ही राखी बांधे, ऐसा नहीं होता। जिनसे आपका प्यार है, जिनसे आपकी उम्मीद है, जो आप जिससे आपको मतलब लगता है कि फ़ील होता है कि उनके रहते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो उनको मतलब राखी आप बांध सकते हो। तो ये प्यार का मतलब प्यार और स्नेह का और सम्मान का भी बोल सकते हो, क्योंकि बहन का सम्मान या तो जो भी राखी बांधते हैं ना, तो उनका सम्मान ना मतलब राखी बांधने के बाद ना उनका सम्मान करने का उनका मतलब फ़र्ज़ होता है। चाहे वो भाई हो, चाहे वो नाना हो, चाहे वो मामा हो, चाहे आप जिसको भी राखी बांधते हो, उनका ना मतलब फ़र्ज़ हो जाता है कि वो आपका रक्षा करेंगे और आपकी हर एक चीज़ में मदद करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद रक्षाबंधन का यहाँ पे बहुत धूमधाम से हम लोग मना रहे थे। और मेरी बेटी ना बहुत खुश थी। 1 महीने पहले से उसको ना डेली था कि मैं कब नाना को राखी बांधूँगी, मुझे नाना को राखी बांधना है, राखी बांधना है, मतलब डेली उसका वही चल रहा था कि मुझे राखी बांधना है। तो बहुत खुश थी कि आज रक्षाबंधन है, आज मैं राखी बांधूँगी। मेरे प्यारे नाना मेरे भाई है, बहुत कुछ बोल रही थी, बहुत हैप्पी थी। और यहाँ पे नाना पे बार-बार फूल छींटे ही जा रही थी। और लास्ट में ये जो राखी नाना के लिए लाई थी ना, वो नाना से खुद बंधवा ली और अपने लिए जो राखी लाई थी वो नाना को बांध दी। फिर ये परी नाना को यहाँ पे मिठाई खिला रही है। तो यहाँ पे सब मिठाई में से परी थोड़ा-थोड़ा करके सारे मिठाई में से खिलाई और सबसे ज़्यादा एप्पल खिलाई, क्योंकि नाना को पता है परी को कि नाना ना एप्पल खाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एप्पल खिलाई थी। और यहाँ पे देख सकते हो मिठाई बहुत खुशी-खुशी खिला रही है। उसके बाद है कि नाना का रक्षाबंधन हो गया, अब मेरा रक्षाबंधन होगा। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बच्चे का जो होता है ना, बोली जो होता है ना, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे परी फिर बोलने लगी, अब मेरा रक्षाबंधन होगा, मेरा राखी बांध दो, मैं तुम्हारा रक्षा करूँगी। तो यहाँ पे फिर पापा ने परी को रक्षाबंधन में राखी बांधा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। मतलब होता है ना, आज के दिन ना मन बहुत उदास था, क्योंकि पहला ऐसा रक्षाबंधन है जिस दिन मैं नहीं गई और मैं राखी नहीं बांधी। पहला मेरा ऐसा बीता है। तो मतलब थोड़ा-सा लगता है, थोड़ा-सा मन जो होता है ना वो उदास हो जाता है और जो उत्साह होता है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी परी को देख के और फिर पापा को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मन में अंदर से बहुत खुशी लग रही थी कि चलो सबसे ज़्यादा परी को नाना ही करते हैं और नाना से ही राखी इसको हर साल बंधवाना चाहिए। नाना को ही बांधना चाहिए और नाना से ही बंधवाना चाहिए।
तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो खुद से ही ये गला मिली कि मतलब इसको खुशी लग रहा था अंदर से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लास्ट लास्ट तक ना ये फूल ना बरसाते ही रह गई। फिर आज मैंने बनाया था यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, पनीर का और सिर्फ पनीर का सब्ज़ी बनाया था। मटर मैंने फूलने के लिए नहीं डाला था क्योंकि पहले से कुछ भी प्लान नहीं था। और फिर कचौड़ी मैंने जल्दी से छान लिया। और मिठाई जो आया था, ढेर सारा मिठाई आया था रक्षाबंधन में, पापा ने लाया था। और सलाद मैंने काट दिया था। उसके बाद पापा को बांधने के लिए फूआ आई थी, तो फूआ यहाँ पे रक्षाबंधन में मिठाई और राखी लेके आई थी। तो फिर मैंने उसी थाली में जल्दी से कर दिया क्योंकि 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ही मुहूर्त था रक्षाबंधन का, राखी बांधने का। और 2 बज चुका था, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो पापा ने बोला सबसे पहले राखी बंधवा लेते हैं, उसके बाद चाय पानी होगा। तो 2 बजे फूआ आई ही थी और फिर जल्दी से जल्दी राखी फूआ ने बांधा। तो मतलब रक्षाबंधन में क्या होता है ना, राखी अगर बहन अगर बांधने के लिए आती है इतना दूर से तो फिर भाई को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मस्तक पे तिलक लगा दी है फुआ ने। और लाइट अभी था तो इसीलिए ना रिकॉर्डिंग भी अच्छे तरीके से हो रहा था। और रिंग लाइट तो मेरा पता ही है कि डाल्टनगंज में छूट गया है। मैं रिंग लाइट सोच रही हूँ लूँगी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ दिन में दूसरा भी ले लूँगी और वो भी लेते आऊँगी। तो यहाँ पे रक्षाबंधन यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को एक बार फिर से। और आप लोग भी मुझे विश कर देना क्योंकि इस बार तो मेरा रक्षाबंधन हुआ नहीं, तो आप लोग मुझे विश कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग सभी अच्छे तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो। रक्षाबंधन में भाई के साथ सेलिब्रेट करो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट